अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 2 इक़्तिबास की तशरीह का होता है, जिसके 10 नंबर होते हैं। अब हमें ये सवाल कितने वक्त में कर लेना चाहिए, इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके अपने पेपर के हर सवाल की टाइमिंग को देख सकते हैं। इक़्तिबास की तशरीह के 2 पैराग्राफ पेपर में आते हैं। सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या करें कि एग्जामिनर हमें पूरे 10 नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो इसके लिए हमें इसमें रेफरेंस लिखने पड़ते हैं। अब हम रेफरेंस में किन चीजों का हवाला दे सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम किसी भी मशहूर शायर के अशार को अपनी तहरीर के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि शेर हमेशा कट मार्कर से लिखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अकवाल यानी कोटेशंस। किसी भी मुफक्कर के कौल को हम अपनी तहरीर के अंदर तहरीर कर सकते हैं, लेकिन यही बात ख्याल रहे कि कौल हमेशा सिंपल यानी सादे मार्कर से लिखा जाता है। इसके बाद हम आयात कुरान पाक की कोई भी अपने रेफरेंस में लिख सकते हैं। अगर हम अरबी में लिखेंगे तो कट मार्कर से, और अगर हम उसका तर्जमा लिखेंगे तो सादे मार्कर से लिखेंगे। उस पर अहादीस हैं। अगर आपकी तशरीह से मुतल्लिका कोई हदीस आपको याद हो तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। हदीस लिखते हुए एक बात बहुत ही मजे की है, वो ये कि अगर तो आपको परफेक्ट आती है तो आप इसे सादे मार्कर से लिख लें, और अगर आपको सिर्फ आती है और आप एक हवाला देना चाह रहे हैं तो आप इसे इंक पेन में ही इसे अपने मवाद के साथ शामिल कर दें। आ- अगर तो आपके पैराग्राफ में तलमीन या तारीखी वाकया पहले से मौजूद है तो आप इसकी अच्छे से वजाहत करेंगे, और अगर उसमें सिर्फ एक इशारा मौजूद है तो आप इसे खोल के पूरा बयान करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सबक की तरफ, जो है मिर्जा मोहम्मद सईद। ये शेर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आप तकरीबन पूरे सबक में कहीं भी लगा सकते हैं। जहां आप मेंबर बने, आप मुशीर बने, रुकन बने, जहां आपने सदारत संभाली, वहां आपने ये शेर जो है वो ऐड कर देना है। हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाएं, हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाएं, कतील वक्त के सीने में हम दरकते हैं। ये कतील शफाई का बहुत ही खूबसूरत शेर है। उसके बाद आता है उस्ताद के इख्तराम के बारे में। आप तो जानते ही होंगे कि पतरस बुहारी इनके मायानाज शागिर्द हैं। इनकी बतशरी अक्सर औकात में आ जाती है, तो वहां पे आप ये कोटेशन ऐड करेंगे, मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मगर मेरे उस्ताद ने मुझे दोबारा जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक बात आ जाती है इक्तिसाब इल्म, ये आपका पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आपने इस शेर को ऐड करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि दोनों के अंदर से आप सिर्फ एक रेफरेंस ही शामिल करेंगे। अगर पैराग्राफ में मिर्जा साहिब की मौत का जिक्र हो तो हम ये शेर लिखेंगे, लेकिन यहाँ ये बात बताती चलूं कि आपके किसी भी मायानाज शख्सियत के फोत होने पर आप इस शेर को ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक नंबर 2 यानी नजरिया पाकिस्तान। यहाँ पे हमें पहले ही सफ़े पे हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी की काविशें नज़र आती हैं। जब आप जहांगीर के सामने डट के खड़े होगे, तो यहाँ अगर आपके पैराग्राफ में इस किस्म का कोई ज़िक्र होता है, इन शख्सियत का, तो आपने ये शेर अंदर ऐड कर देना है। हमारा अगला सबक है पाकिस्तान की शहजादी। बिलो राइटिंग में जो आपको वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं कि आपके कीवर्ड्स हैं। अगर इससे मुतल्लिका मवाद आपको पैराग्राफ में आता है, तो वहाँ पे आपने इस शेर को ऐड कर देना है। उर्दू अदब में ईद उल फितर, इस सबक में से अक्सर औकात तशरीह आ जाती है। रेड राइटिंग में लिखे गए अल्फाज आपके पॉइंट्स हैं। अगर इससे मुतल्लिका तशरीह आपको पेपर में आए तो यहाँ पे आप मिसरा या शेर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये मिसरे की अलामत लगाई गई है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, लेकिन मिसरे को भी आप कट मार्कर से ही तहरीर करेंगे। आगे है दूसरों का एहसास, मदद, हमारा इकदार, ये भी आप शेर जो है वो कट मार्कर से तहरीर करेंगे। उर्दू अदब में ईद उल फितर में 2-3 जगहों पे हमें ये जिक्र मिलता है रोज़ों का सिला। तो यहाँ पे आपने बड़ी खूबसूरती से ये शेर ऐड कर देना है। किया है शुक्र खुदावन रोज़ादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं तवाला से थोड़ा ग्रेस कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा अगला सबक है मुलम्मा। बहुत ही अहम सबक है, इसमें से तशरीह लाजमी आती होती है। आपको येलो राइटिंग में लिखे हुए अल्फाज, ये आपके पॉइंट्स हैं। अगर इससे मुतल्लिका आपको मवाद आ जाता है तो आपने इसके अंदर ये शेर ऐड कर लेने हैं। अब हमारा सबक है चुगलखोर। खुलासे के एतबार से ये सबक बहुत ज्यादा अहम है। इसके पूरे सबक में से अव्वल तो तशरीह आते ही नहीं, और अगर आ जाए तो यहाँ पे आप इंग्लिश का एक मशहूर मकूला नेचर कैन नॉट बी चेंज लिख के अपनी तशरीह को लंबा कर सकते हैं।
नाम देव माली, ये भी अपने खुलासे के एतबार से बहुत अहम सबक है। सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, अगर इसे मुतलका मवाद आपको तशरीह के लिए दिया जाए तो इसमें आप ये शेर ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, 12 जगह पर हमें ये लिखा नजर आता है कि नामदेव को अपने काम से इश्क था, वो अपने काम में मसरूफ था जब उसे मौत आई, या बिल्कुल जब जहां पे सबक खत्म हो जाता है कि इंसान इंसान बनता है, ये समझो कि कुंदन हो जाता है, वहां पे आपने इस शेर को ऐड कर देना है। आगे है, जब बाग पे आफत टूट पड़ती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, तो हमने ये शेर यहाँ पे लिखना है। बहुत ही कमाल और सुपर डुपर सा शेर है, लेकिन इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे डेढ़ अबारत जो है वो ऐड करेंगे, ताकि बड़ी खूबसूरती से हम अपना शेर जो है वो लगा सकें। जब नामदेव दूसरों की मदद करता है, बच्चों का इलाज करता है, ये बहुत ही वो सादा मिजाज था, तो इसमें आपको दो शेर लिखे नजर आ रहे हैं। इसमें जो आपको आसान लगे वो आप इसे याद कर सकते हैं और अपनी तशरीह में लिख सकते हैं। नामदेव की जब मौत वाकया हो जाती है, तो तब आप ये शेर लगा सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं आपको रिपीट करती चलूं, जो मिर्जा मोहम्मद सईद के अंदर आपने शेर लिखा था वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अपनी तशरीह को थोड़ा सा तवील करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक अली बख्श की तरफ। अली बख्श के अंदाज़े गुफ्तगू को एक्सप्लेन करते हुए आप इस शेर को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने तशरीह के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस शेर को लिखने से पहले स्क्रीन पे मौजूद इस डेढ़ अबारत को आपने पहले लिख लेना है, ताकि ये शेर आपकी तशरीह के साथ मैच हो जाए और बहुत खूबसूरत भी लगे। पूरे सबक में अली बख्श अल्लामा इकबाल की कोई ना कोई खुशगवार याद का जिक्र करता रहता है। यानी कभी वो सैनमा के सामने रुकता है, कभी पान लेने के लिए, कभी वो सीख कबाब की बात करता है, तो कभी तहसीलदार की। अगर इससे मुतलका कोई पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए आ जाए, तो इसके अंदर आप मिस्री की लामत लगा के सीएफ शेर की एक सतर लिख सकते हैं। लास्ट में मुसन्निफ जब इस बात का अहद करते हैं कि वो अली बख्श को जमीन का कब्जा तलवा के ही छोड़ेंगे, तो उस वक्त आपने इस शेर को ऐड कर देना है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक पैराग्राफ और शेर नजर आ रहा है। आप चाहें तो पूरे सबक में से जहां से भी तशरीह आए, आपने इसे लगा लेना है। इससे आपकी तशरीह का मवाद भी लंबा हो जाएगा और एक रेफरेंस भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा जाएगा। अली बख्श की वफात पर आपने ये शेर लगा देना है, और आपने यहाँ पे महसूस किया होगा कि मिर्जा मोहम्मद सईद वाला शेर भी यहाँ पर लिखा गया है। अगर एक दफा आप एक शेर याद कर लेते हैं तो बार बार आपको शेर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन बच्चों को ये शेर ऑलरेडी आता है वो जरूर अपनी तशरीह में इनफरादियत के लिहाज से जरूर लिखें। अब हमारा सबक है इस्तांबुल। जब शानदार माजी की हसीन यादें, इनमें दो तीन इमारतों का जिक्र है। इसमें आप जहां चाहें ये ऊपर वाला शेर लगा सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद सुलेमानिया का जिक्र हो तो सिर्फ आपने इसी शेर को लिखना है। जब इस सबक में किसी भी शाहपारे की तारीफ हो रही है, ख्वाह वो मस्जिद है, ख्वाह वो अजायब खाना है, तो आपने ये 3 से 4 इबारत लिखे, तो आपने ये शेर ऐड कर देना है। इससे आपकी तशरीह लंबी भी हो जाएगी और सुपर डुपर भी हो जाएगी, और आप पूरे नंबर लेने के काबिल भी हो जाएंगे। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल पर आप इस शेर को लिख सकते हैं। उसके बाद है खतूत गालिब। हमारी तशरीह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबक है वो खतूत गालिब है, लेकिन ये बात का ख्याल रहे कि खतूत के अंदर से अगर कोई पैराग्राफ आ जाए तो आप इसे बहुत ज्यादा नहीं खींचते। अब इस खत की तशरीह को थोड़ी तवालत देने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्क्रीन पे मौजूद आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है। पहले आपने वो तहरीर करना है, उसके बाद जो सा शेर आपको आसान लगे वो आपने ऐड करके नीचे से आपने तशरीह शुरू करनी है कि मिर्जा गालिब ये खत अपने, अब वो दोस्त को लिख रहे हैं तो दोस्त को, शागिर्द को लिख रहे हैं तो शागिर्द को लिखते हुए कहते हैं के बाद आपने अपनी तशरीह जो है वो शुरू कर देनी है। बड़ी खुशी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सबक की तरफ, जो है हतूत रशीद अहमद सदीकी। इसमें से भी अगर कोई पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए आ जाए तो स्क्रीन पे मौजूद इन 3 लाइंस को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आपको इबारत दी गई है आप उसकी तशरीह करेंगे। इस अमल से आपकी तशरीह जो है वो लंबी हो जाएगी और आप ज्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की मान में।